Good morning, students. Today we are going to study about proportion in chapter number 8. So, what is proportion? An equality of two ratio is called a proportion. जब दो ratios में equality होती है, वो दोनों आपस में equal होते हैं, that called proportion. Like the weight of 150 liter and 100 liters of kerosene oil was 135 kg and 90 kg respectively. तो मान लेते हैं कि अगर केरोसिन 150 लीटर और 100 लीटर केजीज में कुछ इस तरीके से है 135 kg and 90 kgs. Then the ratio of volume 150 ratio 100. जब हम इनका रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 3:2. एंड द रेशियो ऑफ वेट, जब उसको हम वेट में करेंगे तो 135:90 को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 3:2. सो ये दोनों क्या है इक्वल है. थस 150:100 इज इक्वल टू 135:90. Such an equality of two ratios is called proportion. तो इस तरीके से दो रेशियोज में जो इक्वालिटी होती है आपस में जब वो दोनों इक्वल होते हैं that is called proportion. The number making up a proportion are called terms. तो वो नंबर जो किस में रहते हैं रेशियोज में रहते हैं उसे जो प्रोपोर्शन को बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं टर्म्स कहते हैं. देयर आर 4 टर्म्स इन अ प्रोपोर्शन. सो प्रोपोर्शन में कितने टर्म होते हैं टोटल 4 टर्म्स होते हैं. लेट द 4 नंबर्स A, B, C and D आर इन प्रोपोर्शन. इफ A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D and we write A रेशियो B and C ratio D. Here A, B, C, D are respectively known as the first, second, third and fourth term of the proportion. The first and fourth terms of proportion are called, जैसे कि first और जो fourth term होता है उसे हम कहते हैं extreme terms या extremes. And the second and the third term, जो second term है like B and C, third term है उसे हम कहते हैं middle term और means. If the four quantities are in proportion, then product of extreme term is equal to product of middle term. If A ratio B and C ratio D, we have AD and BC. If A unequal to BC, then AB, CD are not in proportion. तो अगर वो equal नहीं है, so वो proportion भी नहीं है. अब हम एक्सरसाइज 8.3 में देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन. सो हमें ये चेक करना है कि ये जो टर्म्स दिए हैं क्या वो प्रोपोर्शन है या नहीं है. सो फर्स्ट नंबर क्या है 15, 45, 40 एंड 120. सो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम 15 एंड रेशियो 45 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 15/45. अब हमें इन दोनों को इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है. सो 15 और 45 का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है 15 खुद है. सो 15 के टेबल में 15 1 टाइम एंड 45 कितनी बार में आता है 3 टाइम. सो इसका आंसर क्या आया 1:3. अब हम नेक्स्ट 2 नंबर्स देखते हैं 40:120. जब हम इसको करते हैं 40/120 देन 0 0 कट जाएंगे. देन क्या आएगा 4 1 4 एंड 4 3 12. तो क्या आया 1:3. इस तरीके से ये दोनों ही जो टर्म है ये क्या हो गए इक्वल हो गए. सो हम क्या लिखेंगे सो 15:45 equal to 40:120. Therefore, 15, 45, 40 and 120 are in proportion.
नेक्स्ट क्या दिया है 33, 121, 9 एंड 96। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे 33 बाय 121 लिखेंगे। सबसे पहले हम उसको रेशियो में लिखेंगे 33 रेशियो 121। देन जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है 11 है। सो 11 3 ज़ा 33 एंड 11 11 ज़ा 121। सो इसका आंसर क्या आया 3 रेशियो 11। अब हम निकालेंगे 9 रेशियो 96 का। देन 9 बाय 96 इसका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 9 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। सो ये दोनों ही नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। सो हम क्या लिखेंगे 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। सो क्या आएगा 3 रेशियो 32। सो 33 रेशियो 121 अनइक्वल है 9 रेशियो 96 के। Therefore 33, 121, 9 and 96 are not in proportion. इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ आपको सेल्फ सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है फाइंड एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। तो इन प्रोपोर्शन में हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दोनों जो बीच के टर्म हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मीन्स कहते हैं, और जो बाहर के दो टर्म हैं फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। तो इसके एक्स के वैल्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। सो एक्सट्रीम टर्म्स क्या है 3 मल्टीप्लाई 57। सो 3 मल्टीप्लाई 57 इज इक्वल टू एक्सट्रीम टर्म क्या है x मल्टीप्लाई 19। सो हम इसको कैसे लिखेंगे x क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 57 बाय 19। अब 19 से 57 कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है 19 की टेबल में 3 टाइम में 57 आ रहा है। सो 19 1 जा 19, 19 3 जा 57। अब ऊपर के दोनों नंबर 3 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा x इज इक्वल टू 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू क्या आई 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 66 रेशियो 22 एंड x रेशियो 8। सो हमें चेक करना है क्या x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो हम क्या करेंगे ये क्या है मीन्स और ये क्या है एक्सट्रीम। सो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो एक्सट्रीम टर्म्स क्या है 66 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू मीन क्या है 22 मल्टीप्लाई x। तो वापिस से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई 8 बाय 22। सो ये कट रहे हैं आपस में 22 3 जा 66 होता है। सो 22 1 जा 22 एंड 22 3 जा 66। सो 8 3 जा क्या हो जाएगा 24। सो x की वैल्यू क्या है 24। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आपके लिए होमवर्क है। इन सबको आपको सॉल्व करना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है।